अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 3 के साथ। और आज हम यहाँ पे बेटा लेक्चर 3 में बात करेंगे पोलर फॉर्म की। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की। और ये बेटा ये जो टॉपिक है आज लेक्चर 3 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक, तो हम बात करते हैं आज पोलर फॉर्म की। तो बेटा अब जब हम बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म की, तो उससे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही हम बोलते हैं बेटा आर्गन प्लेन। ठीक, तो अब देखिए कि हम अगर प्लेन की बात करें तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस की बात करते थे। तो सेम वैसी ही चीज़ है बेटा एक्स और वाई एक्सिस की। ये हमारा एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाला है वो हमारे रियल नंबर को शो करेगा, रियल नंबर को शो करेगा बेटा। और जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी नंबर को शो करेगा। ठीक, अगर हमने माना कि इस प्लेन में हमारा जो पी पॉइंट है उसने मान लीजिए रिप्रेजेंट किया एक्स कॉमा वाई को, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है एक्स प्लस आई वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस ये हो गया जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। ठीक, और मान लीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट क्यू है, वो हो गया माइनस ए कॉमा बी। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा वो हो जाएगा माइनस ए प्लस आई बी। ठीक, कोई दिक्कत? इसी तरह बेटा थर्ड प्लेन में या फोर्थ प्लेन में जो भी होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें यहीं पे, तो यहाँ पे अगर हमारे कोई कोऑर्डिनेट होंगे तो दोनों ही बेटा पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, एक्स निगेटिव होगा बट वाई पॉजिटिव होगा। और अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो हमारे दोनों ही लोग एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा जो एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा। तो हम इन साइन को देख करके हम अपना ये पता लगा सकते हैं कि वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं बेटा जब हमको पोलर फॉर्म निकालनी होती है, तो जब हम पोलर फॉर्म निकालते हैं तो क्या करते हैं कि, तो बेटा जब हम पोलर फॉर्म निकालने जाते हैं तो हम मानते हैं कि जो z है वो इक्वल्स टू है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा की। ठीक, और जो बेटा जो हमारा यहाँ पे थीटा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है पाई के, और लेस देन होता है और इक्वल टू होता है पाई के, और ग्रेटर देन होता है माइनस पाई के। ठीक, मतलब थीटा की वैल्यू इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो या इसके इक्वल टू हो। ठीक, तो अगर हम बेटा बात करें कि जो हमारा आर है वो क्या होता है, तो बेटा जो हमारा यहाँ पे आर होता है उसे हम बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमारी जेड की वैल्यू कुछ ऐसी है एक्स प्लस आई वाई में, तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो बेटा अब हम बात करते हैं यहाँ पे थीटा की। जैसे हमने बोला कि जो थीटा है हमारा वो पाई से माइनस पाई के बीच में रहेगा। ठीक, तो देखिए अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस थीटा को, उस थीटा से रिलेटेड, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास बेटा चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक, हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये हो गए, ये एक्स, ये वाई, ये बेटा मान लीजिए एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक, तो अगर हम एक्स डैश और वाई डैश की बात करें, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो जो हमारा थीटा होता है बेटा वो होता है अल्फा के बराबर। ठीक, ये चीज़ें कैसे निकलेंगे अभी आपको पता चलेगा जब मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है कि जो हमारा थीटा होता है वो होता है पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा के बराबर। और यहाँ पे अगर हम थर्ड में बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा होता है वो होता है अल्फा माइनस पाई का। ठीक, और जो यहाँ पे थीटा होता है वो होता है माइनस अल्फा।
तो अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। और हाँ सॉरी, एक चीज़ बेटा आप भूल गए, हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं ये कि अगर हमने कहा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो बेटा जो थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा 0, ठीक। अगर x की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है, ठीक, अगर हमारी x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा थीटा हो जाएगा बेटा पाई। और अगर हमारी y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा थीटा हो जाएगा पाई बाई 2। और अगर हमारी y की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा थीटा हो जाएगा बेटा माइनस पाई बाई 2, ठीक। ये चीज़ को अगर हम याद रखते हैं तो हमारे लिए कभी भी जो पोलर फॉर्म है वो कभी भी टफ नहीं होगी, ठीक। तो हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हम आज पार्ट को करेंगे, ठीक। अगर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, ठीक। तो हमको जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो अब हम इसका पोलर फॉर्म कैसे करेंगे इस पे हम बात करते हैं, ठीक। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम सॉल्यूशन 1 करें इसका, तो हमको दिया गया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो 3 है, ठीक। तो अब आप ये सोचेंगे कि सर ने तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था कि आई के फॉर्म में होना चाहिए, तो बेटा कोई बात नहीं है, यहाँ पे आई के फॉर्म में नहीं है, तो बट हमसे कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म दिखाओ। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, हमने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। तो हमने z बराबर हमको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया गया है बेटा 3, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1, इसको हमने बेटा नंबर 1 माना है। इक्वेशन हम जब भी मान रहे हैं तो हम ब्रैकेट में सर्किल में कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 बाई z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक। तो अब बेटा देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू बेटा हमको मिल गई 3 और y हमको मिल गया बेटा 0। तो जब ऐसा हुआ कि हमको x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू 0 मिली, मीन्स बेटा दिस देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z lies on the एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा कि नहीं, अगर हम देखिए इसके लिए, अगर हम 1 के लिए अगर हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें अपने ग्राफ पे, तो बेटा यहाँ पे 3 बोला तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस पे 3 होगा, ठीक। तो ये 3,0 हो गया, तो यही तो हुआ हमारा 3,0, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक। हमने ये देखा। तो सिंस एक्स जो है बेटा वो ग्रेटर देन कैसे है 0, ठीक। जब ग्रेटर देन 0 है विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, होगा कि नहीं, अभी बताया कि नहीं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमारा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक। सिंस पोलर फॉर्म इज z इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बताया कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे अगर हम करें इसको सॉल्व तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए थीटा की तो वैल्यू पता चल गई, केवल आर नहीं पता है। तो अगर हम आर निकालें बेटा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मीन्स बेटा ये हो गया 9। तो हमारा जो आर आएगा वो भी तो हमारा 3 आएगा, आएगा कि नहीं। तो जो हमारी पोलर फॉर्म हो गई वो हो जाएगी बेटा z इक्वल्स टू आर की वैल्यू 3 हो गई हमारी, और cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक।
तो अब हमको जो हमारा सेकेंड पार्ट दिया गया था वो था बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड पार्ट है -2i। तो अब देखिए हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सॉल्यूशन 2। जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको बेटा देखिए z इक्वल्स टू हमको दिया गया -2i। ठीक, तो कंपेयर अब z विथ z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से हमने बेटा जब कंपेयर किया तो हमको वैल्यू मिली x इज इक्वल्स टू 0 और बेटा y इज इक्वल्स टू -2। मिली कि नहीं मिली? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे यहाँ पे बताएंगे पहले कि देयरफॉर, हमने इतना करने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z lies on the y एक्सिस, हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है। और यहाँ पे जो है सिंस y इज लेस देन 0, तो y की बेटा वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। तो जिससे हमको ये पता चला कि विच एम्प्लाइज दैट, जो हमको बताता है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -π/2। अभी हमने इसकी बात की थी कि नहीं की थी कि अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो π/2 हो जाएगा हमारा थीटा, और अगर y की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो -π/2 हो जाएगा। तो थीटा हमको बेटा यहाँ से पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, r। तो r हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अभी हमने r की बात की थी कि r होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से r निकालेंगे तो हमारी r की वैल्यू x का स्क्वायर करेंगे मतलब 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, मतलब √4, मतलब बेटा 2 आ जाएगा हमारे पास r की वैल्यू। ठीक, अब देखिए सिंस जो पोलर फॉर्म है बेटा, सिंस पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक, तो बेटा देखो z इज इक्वल्स टू r हो गया हमारा 2 cos -π/2 प्लस i साइन -π/2 जो है बेटा वो हमारा हो गया ये पूरा पोलर फॉर्म हमारी आ गई है किसकी, z इक्वल्स टू 2i की। ठीक, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो बेटा मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे आके अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है आप उस पर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो बेटा जो हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कि √3 + i। तो देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हमको z बराबर दे रखा है बेटा √3 + 1। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर z बाई z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से हमने इसको कंपेयर करेंगे। तो बेटा जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमको दिख रही है √3 और y की वैल्यू हमको दिख रही है बेटा 1। ठीक, यहाँ पे बेटा होगा i। ठीक, यहाँ पे हमारा है बेटा i। ठीक, √3 + i। ठीक, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा कि हम अगर देख रहे हैं कि x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z lies on the फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अब बेटा बात आई थीटा निकालने की। ठीक, तो अब हम थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब हम जब थीटा निकालने जाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे,
लेट z इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी बना लिया। ठीक, अब देखिए कंपेयर कर लेंगे हम, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 विथ z इक्वल्स टू √3 प्लस आई के साथ। ठीक बेटा, तो देखिए हमको मिलेगा r cos थीटा इज इक्वल्स टू बेटा √3 और बेटा r साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो √3 प्लस आई है, तो बेटा जब देखो r cos थीटा करोगे तो ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट की वैल्यू √3 है, यहाँ पे हमने लिख लिया √3। ठीक, फिर लिखा है प्लस आई साइन थीटा, मतलब जब r मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ आई r साइन थीटा। तो बेटा i से i तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1। ठीक, तो बेटा जब हम यहाँ पे निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर हम बेटा r अगर हम निकालें बेटा टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा कैसे होगा हमारा, देखिए r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। ठीक, तो बेटा r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/√3 अगर हम इनकी वैल्यू रखें। ठीक, तो देखिए मतलब आया बेटा यहाँ से हमारे पास कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो tan थीटा में, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3 में tan π/6 की। तो बेटा tan से tan कैंसिल आउट होने के बाद हमको बेटा थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा π/6। अब बात आई बेटा कि r निकाल लें हम। ठीक, जब हमको अब r निकालना है तो हम जानते हैं सेंस r इज इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू है बेटा √3, अगर हमने √3 का स्क्वायर किया तो हमको मिला बेटा 3 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 हो गया। तो यहाँ से हमको जो r की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2। हमको r और थीटा पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको पुट r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा जो हमारी पोलर फॉर्म आएगी वो हो जाएगी 2 ब्रैकेट में cos π/6 प्लस आई साइन π/6, ये हो जाएगी हमारी पोलर फॉर्म। ठीक, कोई दिक्कत, तो अब हम चलते हैं बेटा अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो बेटा ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कि हम दिखाएंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू वो दे रखा है -1 - i दे रखा है। तो हम बेटा इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर अबव z विथ z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से। तो बेटा हमको x की वैल्यू मिली -1 और हमको बेटा y मिला -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में तो होते हैं तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बेटा। अब देखो जब आप जान रहे हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका मतलब हुआ बेटा कि सेंस जो थीटा है वो होना चाहिए बेटा अल्फा माइनस पाई। ठीक, इस चीज को आप समझ के चलिए। ठीक, तो थीटा यहाँ पे लाई करना चाहिए। अब देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर, अब हम क्या कर लेंगे, पोलर फॉर्म को लेट करेंगे, लेट पोलर फॉर्म ऑफ जेड बी। हमने मान लिया पोलर फॉर्म जो है z की वो हो जाएगी z बराबर r
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, तो अब जब हमने इसको लेट किया तो बेटा देखो, अब जब हम आई यहाँ पे देखो ऐसे रख लो, या तो आप जैसे पीछे बताया उस तरह से भी कर सकते हो। z की वैल्यू -1 माइनस आई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा आप ले सकते हो बेटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे कि बेटा जब कंपेयर करोगे विच इम्प्लाइज दैट आर कॉस थीटा की जो वैल्यू आई बेटा वो आ गई कितनी, -1। ठीक, और बेटा जो आर साइन थीटा की वैल्यू आई वो आ गई बेटा हमारे पास कितनी, बताइए, -1। तो अब बेटा हम जब थीटा निकालने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा देखो दोनों ही माइनस में हैं तो कट के आएगी यहाँ पे 1। ठीक, 1 आई। बट एक चीज बेटा याद रखिएगा, जो थीटा है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में वो हमेशा आएगा निगेटिव में। वो किस में आएगा, निगेटिव में। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट का जो थीटा आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट का जो भी थीटा आएगा वो आएगा निगेटिव में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड tan थीटा। ये हम केवल बेटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम ऐसा करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक, मॉड में tan थीटा। तो बेटा देखिए tan थीटा की वैल्यू जो आई हमारे पास, सॉरी tan अल्फा की, वो आ गई tan 1 आई। ठीक, tan 1 का मतलब हो गया बेटा tan, ठीक, tan थीटा मतलब 1 आया, 1 की वैल्यू हो गई tan पाई बाई 4। ठीक, tan पाई बाई 4 हो गई 1 मतलब। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, tan, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4। तो बेटा यहाँ से जब tan और tan कैंसिल हुआ तो हमको मिला अल्फा बराबर पाई बाई 4। बट इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा बराबर, हमने ये बताया ना कि अल्फा माइनस पाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस पाई। ठीक, तो जब बेटा यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा -3 पाई बाई 4। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों। ठीक, तो अब देखिए कि अब हमारे पास जो r आएगा वो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो यहाँ पे है x और y की वैल्यू वो -1 है, तो हम उनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा, मतलब r बराबर हमारे पास आएगा √2। ठीक, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होगी, देयरफॉर पोलर फॉर्म इज √2 ब्रैकेट में cos -3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाई 4 हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी जो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका पोलर फॉर्म। ठीक, तो हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा बेटा फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे हमको दे रखा है 5 माइनस आई होल अपॉन 2 माइनस 3i। तो बेटा यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, बेटा हमने बताया था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा हो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो बेटा, मतलब कि न्यूमरेटर में भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम उसको पहले रेशनलाइजेशन टाइप वाले प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि z बराबर हमारे पास 5 माइनस आई अपॉन में 2 माइनस 3i दे रखा है। ठीक, तो जब हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन फॉर्म करेंगे, प्रोसेस लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3i होल अपॉन 2 प्लस 3i। और बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
एक बार 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, और 5 जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 15 आई, आई भी है ना वहाँ पे, ठीक। फिर माइनस आई मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो हो गया बेटा माइनस 2 आई, और ये हो गया माइनस 3 आई स्क्वायर होल अपॉन बेटा नीचे फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आई का स्क्वायर। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 10 ये हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी कि -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 3 हो गया। 10 और 3 मिलके बेटा हो गया हमारे पास 13, और इधर बेटा हो गया प्लस 13 आई होल अपॉन बेटा ये हो गया 4 माइनस ये हो गया बच्चे 9 स्क्वायर, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये हो गया 13 ऊपर से कॉमन आ गया तो बचा 1 प्लस आई होल अपॉन बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो डिनोमिनेटर में भी 13 आ गया। तो हमको बेटा जो z की वैल्यू मिली वो मिली 1 प्लस आई। अब हम क्या करेंगे, जब ये हमारा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में z आ गया है, इसके बाद हम इसको करेंगे कंपेयर। तो कंपेयर z इक्वल्स टू 1 प्लस आई विथ z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो बेटा जब हमने कंपेयर किया तो x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू हमको मिली बेटा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि therefore complex number z lies on the first quadrant, ठीक, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा तो हमको पता है कि जो थीटा होता है वो अल्फा के इक्वल होता है, तो भी मीन्स कि बेटा यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है, हम क्या करेंगे, देयरफॉर tan थीटा अगर हम निकालते हैं बेटा यहाँ पे तो वो हमारा आ जाएगा 1, ठीक। कैसे, अच्छा एक चीज गलती कर दी बेटा हमने, पहले हम यहाँ पे क्या करें, लेट कर लें पोलर फॉर्म, ठीक। तो हम करते हैं लेट पोलर फॉर्म ऑफ z बी z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r आई आर साइन थीटा, ठीक। तो बेटा देखिए आप यहाँ से हम जब इसको कंपेयर करेंगे z की वैल्यू रखते हैं 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो बेटा हमको मिला आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 और आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा अगर हम थीटा निकालें, देयरफॉर थीटा tan थीटा जिसे हम बोलते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और tan थीटा में मतलब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो tan π/4, ठीक। और बेटा वो जो हमने अभी इससे पहले मारा था ना कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक, मॉड में, ये बेटा हम केवल और केवल थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ऐसा हम करेंगे, बाकी कहीं पे भी नहीं करेंगे। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा बेटा वो निगेटिव आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। तो यहाँ से बेटा हमारी जो थीटा की वैल्यू हो गई वो हो गई π/4, और बेटा r हमारा हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर मिल जाएगा हमको बेटा √2। तो देयरफॉर polar form is √2 ब्रैकेट में cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ये हो जाएगी हमारी पोलर फॉर्म, ठीक। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और बेटा इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।
तो आज के लिए इतना ही।